मॅच उबदार शाल आणि या स्पर्धेची एक आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना गौरवण्यात येत आहे. सौरभ मालुसरे यांच्या शुभ हस्ते आलेल्या पाहुण्यांचे यथोचित इथे सन्मान करण्यात येत आहे. दर्शन मालकर थँक्यू. चलिए मुड़ते हैं मैदान की तरफ जहां पर एक चौका उड़ चुके हैं बल्लेबाज. कौन है बैट्समैन? मनीष बारसकर जिस समय स्ट्राइक पर खेल रहे हैं. ये दे धाकड़ शेर है इस टीम के. इस टीम की ताकत माने जाते हैं मनीष. गेंदबाजी की छोर पर गेंदबाज देखेंगे आप प्रशांत. प्रशांत झिंगे की अगली गेंद सामना करेंगे मनीष. ऑफर लग चुकी है यहां पर. हर एक सिक्सर के लिए 100 रुपए की नगद राशि मिलेगी यहां पर कुमार जी गायकवाड़ की ओर से. इसके बीच एक रन पूरा करते हुए यहां पर एक रन से टीम का टोटल बदल चुका है. टीम के टोटल लग चुकी है 5 रन. मयूरेश. ये देखिए पहली गेंद आड़े बल्ले से खेल दिया. फील्डर वहां पर मौजूद. लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर ये गेंद को फील्ड करार किया. एक रन लेने से नहीं चूके. एक रन की बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ. स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 6. अब स्ट्राइक आ पहुंची है विस्फोटक बल्लेबाज मनीष के पास. मनीष बारसकर एक विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं करसुंडी टीम में. दाद देना चाहूंगा मैं प्रशांत की जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं मैंट्री पावर पे की. ये ओवर क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी चल रही है. अभी तक बड़ा हिट निकालने नहीं दिया इस बल्लेबाज को. अगली गेंद पर कितने नंबर लगते हैं ये देखना जरूरी. ये देखिए इस बार प्रयास जरूर किया था. मैं कहूंगा बहुत बड़ी मछली पकड़ी है जाल में. प्रशांत झिंगे ने पहला ब्रेक थ्रू देने में कामयाब. ये मनीष के पारी का अंत. रायगड जिल्हा प्रमुख बर शिवसेनेचे सरकार. रायगड जिल्हा प्रमुख बर शिवसेनेचे सरकार. उरण पनवेल तिखालापूर जनतेचे आमदार. उरण पनवेल तिखालापूर जनतेचे आमदार. पुन्हा निवडून तेच येणार बघा आमदार होणार. पुन्हा निवडून तेच येणार बघा आमदार होणार. उरण विधानसभेचे आमदार नावगाचे मनोहर शेट भोईर. उरण विधानसभेचे आमदार नावगाचे मनोहर शेट भोईर. पुरण विधानसभेचे तो वडगांव टीम के कप्तान ने जो रणनीति की आंखें थी पहली ओवर विश्वास जताकर प्रशांत के हाथ में गेंद सौंपी थी. मैं कहूंगा उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया. यहाँ पर मनीष जैसे बड़े बल्लेबाज को डकआउट में भेजा. पहला ब्रेक थ्रू देने में कामयाब हो चुके हैं प्रशांत. अपने गेंदबाजी की ताकत दिखा चुके हैं. अगले नए बल्लेबाज इस समय क्रीज में जाते हुए सूरज बारसकर. सूरज बारसकर और मयूरेश भोड़ ये जोड़ी अब यहाँ पर साझेदारी बनना जरूरी है क्योंकि मनीष लौट चुके हैं. ये देखिए क्रॉस द लाइन आकर खेलने की कोशिश जरूर की थी. उड़ाना चाहते थे 30 गज यार्ड के ऊपर से 4 रन के लिए लेकिन कोई रन नहीं. डॉट गेंद की समाप्ति. एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 6. एक विकेट के नुकसान पर. काबिल तारीफ गेंदबाजी कहूंगा मैं प्रशांत झिंगे द्वारा क्योंकि सामने मनीष बारसकर जैसे बड़े विस्फोटक बल्लेबाज होते हुए भी अगर 6 रनों की ओवर डालना, एक कंजूसी भरी गेंदबाजी करना, ये अपने आप में काबिल तारीफ जैसी बात है.
पूरी तरह से कामयाब और सफल गेंदबाज कहूंगा मैं इस ग्राउंड पर। ये ग्राउंड गणेश सर, मैं कहूंगा इस ग्राउंड पर गेंदबाजों की पिटाई होती है, धुलाई होती है, जो हाल होता है गेंदबाजों का आपने तो देखा ही होगा। और ऐसे ग्राउंड पर ऐसी नफी तुली गेंदबाजी करना काबिल भरी बात है। प्रशांत झिंगे एक उभरता हुआ सितारा इस टीम का। अब नए गेंदबाज चुने गए हैं, जीतू मात्रे, मयूरेश बारस्कर, भोड़, मयूरेश भोड़ आ चुके हैं स्ट्राइक पर। नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देखेंगे सूरज बारस्कर और गेंदबाजी की छोर पर जीतू मात्रे। ये देखिए, ये गेंद बढ़िया थी लेकिन थोड़े से दिशा से भटके यहाँ पर आउटस्टंप छोड़ती हुई गेंद इस समय वाइट। अतिरिक्त रन में बढ़ती, इस अतिरिक्त रन से बदौलत स्कोर कार्ड हिला। स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 7। जीतू मात्रे थोड़ी सी पहली गेंद पर दिशा से भटके जरूर, लेकिन इस समय वापसी जरूर करना चाहेंगे। ये देखिए, इस बार उठाकर खेलना जरूर चाहते थे लेकिन फिर एक बार जैसे गेंद ने टप्पा खाया, गेंद बाहर की तरफ मुड़ी, नतीजा निकला वाइट। अतिरिक्त रन में बढ़ती, बैक टू बैक दूसरा वाइट। स्कोर कार्ड फिर से एक बार बदला, रन संख्या में बढ़ती। 8 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए, ये बढ़िया गेंद कहूंगा मैं। इसी गेंद की प्रयास चल रहा था, ये गेंद डालने का प्रयास चल रहा था लेकिन चूक रहे थे। इस बार सटीक जगह पर पड़ी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। अगर ऐसे अस्त्र छोड़े जाए ना तो बल्लेबाज को बांधने में कामयाबी मिल सकती है जीतू मात्रे को। ये जीतू मात्रे भली भांति जानते हैं, काफी अनुभव है उनके पास। अगली गेंद जीतू की, लेकिन इस गेंद का क्या तोड़ निकालते हैं ये देखना जरूरी। मयूरेश भोड़ स्ट्राइक पर डटे हुए। ये देखिए, यहाँ पर चूक के लॉलीपॉप डाली और आसमान चीरती हुई गेंद निकल गई 6 के लिए। एक बार फिर से प्रयास करके ऊपर से उड़ाया है जरूर, लेकिन एक और पॉइंट का खिलाड़ी वहां पर आया, पारी की समाप्ति की जो प्रयास चल रहा था। दूसरे विकेट का पतन। आपलं स्वागत आहे साहेब या श्रृंखलेमध्ये। तो दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। जगदीश चालके आ चुके हैं मैदान पर। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक चुस्त दुरुस्त और जोशीला खिलाड़ी के तौर पर खेलते हैं करसुंडी टीम में। आज मौका मिला है, मैं कहूंगा सूरज बारस्कर इस समय मैदान पर। इस टीम के संकट मोचन जिन्हें कहा जाता है, सूरज बारस्कर। ये देखिए, आड़े बल से स्लॉग हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन बल्ले का बॉटम एज लेकर डीप स्क्वायर लेग की एरिया में ये गेंद दन जाती हुई 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन के बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 15, 2 विकेट के नुकसान पर। जीतू मात्रे अभी तक एक सफल गेंदबाजी चलते हुए मैदान पर। जीतू मात्रे द्वारा पहले गेंदबाज ने क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी की थी, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जीतू मात्रे यहां पर तैयार गेंदबाजी करने के लिए। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं नए बल्लेबाज जगदीश चालके।
ये देखिए यहाँ पर अतिरिक्त उछाल जरूर मिला था, नतीजा निकला है वाइट। वाइट के बदले स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 16। तो ये गलतियां जो छोटी छोटी हो रही है, हर गेंद हर एक रन का यहाँ पर मैं कहूंगा गणेश सर महत्व है। अगर ये अतिरिक्त रन रोके जाए तो कम से कम स्कोर खड़ा हो सकता है, और ये अतिरिक्त रन अब महंगे साबित हो सकते हैं अंतिम क्षणों में। जगदीश चाल के प्रयास जरूर कर रहे हैं बड़े हिट निकालने का, अपना खाता खोलने का, लेकिन जीतू मात्रे उतने ही चालाक गेंदबाज मौका नहीं बनने दे रहे। देखिए सिर पे सवा सिर मैं कहूंगा एक दूसरे पर हावी बनने की कोशिश चल रही है मैदान के ऊपर। एक ही विभाग की ये दोनों टीमों है, कहा जाए तो एक दूसरे की कमियां खामियां जानते हैं, हर एक श्रृंखला में एक दूसरे के सामने खेलते हैं। अगली गेंद जीतू मात्रे की जगदीश चाल के तैयार। इस बार परफेक्ट टाइमिंग, कोई मौका नहीं, गेंद दूर 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 ताना मंडल में दूर, 6 रन के लिए। शपथ घेतली स्वराज्याची, आज्ञा होती माझी जाऊनची, शपथ घेतली स्वराज्याची, जनकल्याणाची शिकवण जगद्गुरु तुकोबांची, जनकल्याणाची शिकवण जगद्गुरु तुकोबांची, तोरण बांधील स्वराज्याचे या तोरणागडाला, तोरण बांधील स्वराज्याचे या तोरणागडाला, तो बापाचा बाप डीजे तो गुलामगिरी की जंजीरें तोड़कर जिस तरह स्थापित किया हिंदवी स्वराज्य को छत्रपति शिवाजी महाराज ने, वैसी जंजीरें तोड़ी थी यहाँ पर गेंदबाज की मैं कहूंगा जगदीश चालके ने। पिछली गेंद पर 6 रन बटोरे थे, 22 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अब वडगांव के वंडर बॉय आकाश केदारी गेंदबाजी की छोर पर। ये देखिए सूरज बारसकर एक माटी हिटर के रूप में जो खेलते हैं इस टीम में, इस समय प्रयास कर रहे, तलाश कर रहे एक आध बड़े हिट की, लेकिन गेंदबाज आकाश केदारी बनने नहीं दे रहे टाइमिंग। गेंद सीधा चकमा देकर निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद की समाप्ति। अगली गेंद आकाश केदारी की एक बार फिर से तैयार सूरज बारसकर। इस बार परफेक्ट टाइमिंग बना लिया। नो मैंस लैंड में ये गेंद जाती हुई मौका बन सकता था, लेकिन डीप स्क्वायर लेग का ये खिलाड़ी जिसने जाना कि ये प्रयास चौका दे जाएगा, अपने आप को रोका, 1 बाउंस उसने पकड़ा। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा यहाँ पर सूरज बारसकर को। 1 रन से स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुका है 23। आकाश केदारी जिन्होंने ये सिकंजा कसने की कोशिश जरूर की थी सूरज के लिए, लेकिन बचे मैं कहूंगा बार बार। ये देखिए जगदीश चाल के खतरनाक खिलाड़ी आग उगल रहा है इस समय उनका बल्ला, जिस समय इस करसंडी टीम की नैया यहाँ पर डगमगा रही थी, ऐसे स्थिति में पारी को संभालने का काम किया है। थैंक यू विजय। 29 रन लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर। मैं कहूंगा जगदीश चाल के हैट्रिक के पायदान पे खड़े हैं, बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाए है यहाँ पर। हर एक सिक्सर के लिए कुमार जी गायकवाड़ की ओर से 100 की नगद राशि, अगर 3 छक्के लगा लेते हैं बैक टू बैक तो 500 रुपए की नगद राशि मिलेगी जगदीश चालके के खाते में। अगली गेंद पर कितने नंबर लगते हैं ये देखना जरूरी। आकाश केदारी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, काफी एक्सपीरियंस है उनके पास, कैसे वापसी करना ये भली बात ही जानते हैं, लेकिन उतने ही चुस्त दुरुस्त और चालाक
लोमड़ी के खोपड़ी वाला ये खिलाड़ी जगदीश चाल के तैयार है इस समय मैदान पर। मनीष बारसकर की मैं बात कहना चाहूंगा, उनकी विकेट चटकाई थी प्रशांत झिंगे ने। किले का मुख्य द्वार तोड़ने का काम किया था इस खिलाड़ी ने, क्योंकि अगर वो खिलाड़ी इस समय मैदान पर होता तो स्कोर कार्ड कहीं और होता। इतनी ताकत है मनीष बारसकर की। इस समय जगदीश चाल के तैयार, सामना करेंगे आकाश केदारी का। ये देखिए इस बार परफेक्ट टाइमिंग बता दिया यहाँ पर, ये दनदनाता चौका। और इस पारी को संभालने का काम किया। अब मैं कहूंगा ये साझेदारी जितनी बढ़ेगी ना, ये सरदर्द बनेगी वर्गाव टीम की। इस साझेदारी तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जगदीश चाल के पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, क्रीज पर सेटल हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर से प्रयास जारी था, लेकिन टाइमिंग नहीं बना। चकमा दिया गेंद ने, सर को टकराकर गेंद सीधा चल गई बैकवर्ड पॉइंट के। इस फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करार किया, कोई रन नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। पिछले गेंद पर एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी देखने को मिली थी, मैं कहूंगा गणेश सर। वो गेंद जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी जिस पर छक्का दाग सकते थे, लेकिन टाइमिंग बनाया, हल्के हाथों से खेल दिया, चौका बटोरा। अगर वो छक्का दाग लेते थे तो 500 रुपए की नगद राशि मिल सकती थी। लेकिन इस बार अपने आप को संभालते हुए, पारी को संभालते हुए जगदीश चाल के, ये देखिए सेम वही इतिहास यहाँ पर। इस बार फाइन खेला, फाइन क्षेत्र से दंदनाता चौका। इक्कीस रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर, 37 फॉर 2 लॉस। और नए गेंदबाज अब ऐसे चुनने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज। ये साझेदारी बन चुकी है, एक ऐसा अस्त्र निकालना पड़ेगा कि ये साझेदारी तोड़ने में कामयाब हो जाए। ऐसी स्थिति में कप्तान ने विश्वास जताया यहाँ पर, ऋषि गढ़गे उंगलियों का जादूगर ऋषि गढ़गे को लाया गया है, क्योंकि पहले गेंदबाजी की थी मैं कहूंगा प्रशांत झिंगे ने, काबिल तारीफ 6 रन खर्च किए थे। उनके बाद आए थे जीतू मात्रे जिन्होंने 16 रन खर्च किए थे। उनके बाद आए थे आकाश केदारी वर्धा टीम के वंडर बॉय जिन्होंने 15 रन खर्च किए। यहाँ पर मौका बन सकता है, देखिए प्रयास जारी था, लेकिन भाग्य ने साथ दिया सूरज बारसकर का। यहाँ पर 1 रन लेने से नहीं चूके, स्ट्राइक यहाँ पर सौंप दी जगदीश चालके के पास। जगदीश चालके का बल्ला इस समय आग उगल रहा है, अपनी पारी संभाल रहा है, अपनी टीम की नैया संभाल रहा है। एक अच्छे खिलाड़ी जैसा योगदान दे रहा है अपनी टीम के लिए ये खिलाड़ी। अब गेंदबाजी के छोर पर ऋषि की अगली गेंद, सामना करेंगे जगदीश चालके। ये देखिए अक्रॉस द लाइन आकर शफल किया था अपने आप को, शॉर्ट पॉइंट लेग में ये गेंद गई थी, जरूर मौका बन सकता था, लेकिन प्रयास किया था मैं कहूंगा, लेकिन 2 रन लेने से नहीं चूके। 2 रन के बदले स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 40। अगली गेंद ऋषि की उंगलियों का ये जादूगर, अगला अस्त्र कौन सा निकालता है ये देखना जरूरी है। उस अस्त्र का कौन सा तोड़ जगदीश चालके के पास है।
ये देखिए इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, गैप ढूंढने में कामयाब। ये दंदनाता चौका। चौके के मदद से देखिए निजी 26 रन पर खेल रहे जगदीश चालके एक अच्छी पारी यहां पर प्रदान करते हुए। ये देखिए इस बार बैकफुट पर जाकर आड़े बल्ले से खेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद और जगदीश चालके के पारी का अंत। सीजन में इनकी शिकार किया गया था ऋषि ने। इस बार देखिए गैप देने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन उतनी काबिल तारीफ फील्डिंग मैं कहूंगा फील्डर द्वारा निश्चित तौर पे अपने टीम के लिए 2 रन बचाए इस फील्डर ने। इस 2 रन के बदले स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 46। सूरज बारसकर अभी तक डटे हुए प्रयास कर रहे, बड़े बड़े हिट निकालने गया, अभी तक सफलता नहीं मिली है मैं कहूंगा, लेकिन ये जिद्दी खिलाड़ी है कसुंडी टीम में, ये प्रयास छोड़ते नहीं है। ये देखिए दूर से खेलने की कोशिश की थी, फुटवर्क देखने को नहीं मिला था, यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग, इनफील्ड खराब होने की वजह से यहाँ पर 1 रन बचाया और ओवर थ्रो के रूप में एक और रन प्रदान कर दी यहाँ पर। 3 असतील 3। तो 3 रन कुल मिला के टोटल आ चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 49, यानी
सगळे ह्या ठिकाणी पाहुणे आमचे प्रस्थान करतायत. चैतन्य पाटील साहेब, चैतन्य माधव शेठ पाटील करत आपण पाहिलं असेल. प्रकाश सर त्या खांडावरती या दोन हस्ती खूप मोठे आहेत, माधव शेठ पाटील असतील आणि मोहन शेठ लबडे. आणि आत्ताच आपण पाहिलं असेल ज्यांनी आश्चर्याचा धक्का देत सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये आपण पाहिलं असेल बिनविरोध निवडून देऊन आपण पाहिलं असेल सरपंच म्हणून मोहन शेठ लबडे आणि त्यांचे सर्व सहकारी चांगलं काम करत असताना आत्ताच या ठिकाणी आपण एस मोहन शेठ लबडे आणि चैतन्य शेठ आपण पाहिलं असेल पाटील या ठिकाणी उपस्थित होते, प्रस्थान करत आहेत. मात्र विजयासाठी आता गरज असेल वडगाव संघाला 50 धावसंख्येची. धन्यवाद पैडी सर. निश्चित तौर पे एक बार फिर से अहमदाबाद चषक 2022 के इस कारवा में सभी खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ. दीपक जी मालूसरे साहब की ओर से आयोजित की गई ये श्रृंखला जहां पर मैदान पर मैच जा रही है वडगांव बनाम खरसुंडी. 50 रन का लक्ष्य भेदना है वडगांव टीम को. देखिए इशारा आ चुका है, शंखनाद हो चुका है इस युद्ध का. दूसरी पारी के पहली गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज आयुष. ये देखिए आकाश केदारी ने अपनी ताकत की नुमाइश की. पहली गेंद पर बता दिया मेरे बल्ले का दमकम क्या है. केदारी ने पहले गेंद पर आगाज किया, अपने इरादे स्पष्ट किए और दिखा दिया मेरे बल्ले में क्या दम है. यह ऑलराउंडर खिलाड़ी हमेशा से विस्फोटक भूमिका में रहता है बतौर बल्लेबाज. बतौर बल्लेबाज जब ये खेलता है एक विस्फोटक रूप धारण कर लेता है. इसको रोकना, उस पर अंकुश लगाना जरूरी अगर इस मैच में जीत मुकम्मल करनी है. तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके अशोक जी मालकर साहब, देखिए स्कोर राइटर की भूमिका में ये भूमिका भी निभा रहे हैं यहाँ पर. ये देखिए आयुष की दूसरी गेंद घुटने के बल आकर यहाँ पर खेल दिया सीधा और ये खराब फील्डिंग का नजारा. 4 रन यहाँ पर मिलते हुए दंडनाथ चौका. देखिए पिछली गेंद पर छक्का खाया था, इस गेंद पर मैं कहूंगा चौका बटोरा है. गेंदबाज की कोई गलती नहीं, बढ़िया गेंद डाली थी लेकिन जगदीश चालके ने बहुत बड़ी गलती की है. मैं कहूंगा पैडी देखिए आपको छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना है क्योंकि आदमी कभी भी छोटे पत्थरों से टकराता है, पहाड़ों से नहीं. तो ये गलती आपको रोकनी है. इस बार वेरिएशन देखने को मिला लेकिन उतने ही चालाक चतुर बल्लेबाज आकाश केदारी भाप लिया था इस बार गति को, हल्के हाथों से खेल दिया. 1 रन बटोरा. स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 11. तो 11 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. देखिए ऋषि जा चुके हैं स्ट्राइक पर. आकाश जिन्होंने एक घनीघाती बल्लेबाजी की शुरुआत की है यहाँ पर 3 गेंदों में 11 रन बटोरने का काम किया और अपने साथी बल्लेबाज को इस समय मौका दिया है. ऋषि इस टीम का उभरता हुआ सितारा युवा ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं. आयुष किस कदर बांधने में सफल होते हैं ये देखना जरूरी गेंदबाजी के ऊपर. तो आयुष की अगली गेंद ऋषि गढ़ तैयार बल्लेबाजी करने के लिए. ये देखिए सफल किया था क्रॉस द लाइन आकर खेलने की कोशिश लेकिन शॉर्ट फाइन लेग का ये खिलाड़ी वहां पर मौजूद जिसने एक भी रन नहीं दिया, अपने आप को रोका.
डॉट गेंद की समाप्ति दाद देना चाहूंगा मैं इस गेंदबाज की जिसने पहली गेंद पर छक्का खाया था। उसके बाद जो वापसी की थी ना, अंकुश लगाने वाली वापसी थी, बांध के रखने वाली वापसी थी। थोड़ी सी फील्डिंग में हड़बड़ी हो गई, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी चली है काबिल तारीफ गेंदबाजी। इस समय अगली गेंद एक बार फिर से ऋषिगढ़ के तैयार। ये देखिए यहाँ पर फुल टॉस गेंद दी थी, जरूर फील्डर वहां पर मौजूद। काउ कॉर्नर के रीजन में इस गेंद को फील्ड करार किया। जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक एक रन आसानी से पूरा, एक रन की बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 12। अब स्ट्राइक पे आ चुके इस टीम का धाकड़ शेर आकाश केदारी। काफी फॉर्म में ये बल्लेबाज पिछले 2 सालों से एक अलग ही पहचान बनाते हुए अपने नाम की, इसके नाम का डक्का हर ग्राउंड पर अब बजने लगा है। ये देखिए जिस बात का जिक्र किया था, अपनी पहचान छोड़ते हुए यहाँ पर ये दंदनाता सिक्सर। तो 18 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए जो जुल्म उन्होंने सहा था, जो जुल्म उनके ऊपर किया गया था जगदीश छाल के द्वारा, उसका ईंट का जवाब पत्थर पे, वार पे पलटवार, एक्शन पे रिएक्शन देते हुए यहाँ पर आकाश केदारी। कुछ देर बाद यहाँ पे मेहमान का आगमन होने वाला है। खालापुर के अहमदाबाद निश्चित तौर पे पैडी सर मेरे को यहाँ पर बता रहे हैं, हमारे अतिथि मान्यवर कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। कर्जत खालापुर के विद्यमान आमदार महेंद्र शेठ थोरवे साहब यहाँ पर आज उनका आगमन होगा। तो निश्चित तौर पे सभी को यहाँ पर एक बार फिर से मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मुड़ते हैं मैदान की तरफ जहां पर नए गेंदबाज चुने गए। अलीबाग के आमदार महेंद्र शेठ दड़वी ऋषिकेश, अब ऋषिकेश भारत कर गेंदबाजी की छोर पर, ऋषिकेश गड़गे बल्लेबाजी की छोर पर। एक राम रहेगा इस श्रृंखला में, या तो ऋषिकेश गड़गे रहेंगे। नक्कीच पिंट्या मध्ये ना रे आमचे प्रमुख अतिथी माननीय श्री पिंट्या ठोंबरे साहेब यांना विनंती असेल, आपलं स्वागत आहे, आपण मुख्य व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। आयोजकांकडून आपलं स्वागत है या श्रृंखलेमध्ये। तो देखिए मैंने जिक्र किया था, या तो इस श्रृंखला में रहेंगे ऋषिकेश बारसकर या तो ऋषिकेश गड़गे। किसी एक ऋषि को आज घर जाना पड़ेगा इस मैच के बाद। लेकिन यहाँ पर अपने बल्ले की ताकत दिखाते हुए ऋषिकेश गड़गे ने आगाज किया, छक्का बटोरे, छक्के की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 24। अगली गेंद ऋषिकेश की सामना करेंगे ऋषि गड़गे। ये देखिए हेलीकॉप्टर घुमाया था, क्या जबरदस्त तोड़ निकाला था इस गेंद का, खोद कर निकाली थी इस गेंद। अपने फॉलो थ्रू में अगर इस गेंद को पकड़ नहीं पाते थे ना ये गेंदबाज, निश्चित तौर पे 4 रन देकर जा सकता था ये गेंद। लेकिन काबिल तारीफ फील्डिंग मैं कहूंगा गेंदबाज की अपने फॉलो थ्रू में। ये देखिए इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जिसका पूरी तरह से फायदा उठाया गया, ढूंढने में कामयाब, वन बाउंस दंदनाता चौका।
इस बार उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन लटके, मैं कहूंगा देखिए यहाँ पर फंसाने का काम किया गेंदबाज ऋषिकेश बारसकर ने। ऋषि गड़के के पारी का अंत, एक और विकेट का पतन। हाय आयोजक एक नंबर दीपक मालुसरे दादांचा, मालुसरे दादांचा, दीपक मालुसरे दादांचा, शिवसेना सौली जिल्हा परिषद विभाग प्रमुख पद त्यांचा, प्रमुख पद त्यांचा, विभाग प्रमुख पद त्यांचा, साऱ्यांच्या आवडीचा टंका वाजतय त्यांच्या नावाचा ना थैंक यू आमदार। डीजे। तो पहले विकेट का पतन हो चुका है, पहला ब्रेक थ्रू देने में कामयाब हो चुके हैं ऋषिकेश बारसकर। अब नए बल्लेबाज क्रीज में जाते हुए जीतू मात्रे, जीतू मात्रे और आकाश केदारी, ये जोड़ी खतरनाक जोड़ी मानी जाती है वर्कआउट टीम में। ये देखिए, लेकिन इस जोड़ी को तोड़ निकालते हुए गेंदबाज ऋषिकेश बारसकर ने एक ऐसी गेंद फेंकी कि बल्लेबाज को चकमा देकर विकेट कीपर के दस्तानों में निश्चित तौर पे पाणी न्यायचं मैदानात। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 28। नक्कीच या ठिकाणी आमचे सुधीरभाई ठोंबरेंचे पी आपण फक्त मॅनेजर पिंटर शेड यांच्या ठिकाणी आपण होतोय, त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया। सुधीर शेठ ठोंबरेंचे खऱ्या त्यानं मॅनेजर SD ग्रुप STD ग्रुपचे त्या ठिकाणी मॅनेजर आमचे पिंटा शेठ या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचं देखील आपण प्रकाश सहर्ष स्वागत करूया। आणि काही क्षणातच या ठिकाणी आपण पाहतो त्यांच्या नावाची जी आमदार ट्रॉफी म्हणून आपण ही आयोजित केली आहे, ती सन्मानी या ठिकाणी कर्जत खालापूरचे एक आमदार आपण पाहतोय महेंद्र शेठ तोडवे, हे थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी उपस्थित होणार। त्यांच्या समवेत अलिबागचे आमदार महेंद्र शेठ दलवी, या दोन मान्यवर या ठिकाणी दोन्ही आमदार या ठिकाणी थोड्याच क्षणामध्ये आपण त्यांचा आपण पाहणार आहोत। मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आता 11 सरासरी 22 धावसंख्येची गरज आहे तू वर्ग संघाला। 12 चेंडू 22 धावसंख्येची गरज टीम मीटिंग मैदानाच्या आतमध्ये होती आहे। खरसोटी संघाकडून जगदीश साळकेने पहिल्या चेंडूची केली चुकी आणि त्याच्यानंतर चौकार आला होता। मात्र पाहूया सामना संपला नाही प्रकाश सर, अजूनच आपल्यामध्ये आपल्याला चांगली लढत पाहायला मिळेल। नंदू गरज आणि रोहिदास पाटील, नारायण गरज हे मान्यवर त्रिमूर्ती यांच्या ठिकाणी आपण होतोय, त्यांचं देखील आपण दीपक दादा माळुसरे आयोजित या स्पर्धेच्या आपण सर्व सभा यांच्या माध्यमातून त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया। यांनाही विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर द्या। तो चलिए पैड़ी मुड़ते एक बार फील्ड से मैदान की तरफ, जहां पर ये दो शेरों के बीच ये टकराव जारी है। 12 गेंदों में 22 रन की गुंजाइश है जीतने के लिए, जरूरत है जीतने के लिए 12 गेंदों 22 रन। और आकाश केदारी डटे हुए स्क्रीज पर, सरदर्द बन चुके हैं करसुंडी टीम का। ये देखिए खड़े खड़े खेलने की कोशिश, यहाँ पर पकड़ लिया था आकाश केदारी को, लेकिन भाग्य ने साथ दिया। फील्डर द्वारा प्रयास जारी था इस कैच को पकड़ने का, लेकिन 1 रन बटोरने में कामयाब। इस 1 रन के बदले स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 29, यानी कि 21 रन की जरूरत जीतने के लिए 11 गेंदों में। 11 गेंदे 21 रन, एक नफी तुली हुई सटीक नियंत्रण भरी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर जीत मुकम्मल करनी है तो इस गेंदबाज को। जीतू मात्रे इस समय स्ट्राइक पर, इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे लेकिन ऊंचाई ज्यादा, मिस टाइम शॉट और जीतू मात्रे के पारी का अंत। दीपक मालुसरे दादाना बौद्ध गावात आवडीनं, दीपक मालुसरे दादाना भगवा झेंडा रोवलाय हो, मैदानी भगवा रोवलाय हो। हरिनाम रावत शब्द
हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ये काबिल तारीफ गेंदबाजी चली है मैदान के ऊपर। देखिए पैडी, इतने बड़े बल्लेबाज सामने होते हुए 11 गेंदों में 21 रन चाहिए थे, लेकिन क्या कसी चुनी हुई गेंदबाजी चल रही है। वापसी की है अपनी टीम की इस गेंदबाज ने। ये देखिए यहाँ पर गेंद तो अच्छी थी लेकिन जैसे टप्पा खाया, ऑफ स्टंप छोड़कर सीधा निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अतिरिक्त रन में बढ़ती, स्कोर कार्ड हिला, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 30। अब चाहिए जीतने के लिए 20 रन। आकाश केदारी का बल्ला बोलना जरूरी। अगर इस बल्ले पे अंकुश लगाने का काम किया ना इस गेंदबाज ने, तो निश्चित तौर पे इस मैच में जीत मुकम्मल कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, मनीष बारिस्कर गेंद के नीचे, ये खिलाड़ी छोड़ेगा नहीं इस गेंद को। इसने कैच नहीं, मैं कहूंगा मैच पकड़ने का काम किया है। आज उल्हास विना माय तुझे थैंक यू डीजे। कितने लिया? तो 36 रन लग चुके हैं। देखिए स्कोर कार्ड के ऊपर, किरदार ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजनी चाहिए। ठाण्याचा ढाण्या वाघ आनंद दिगे साहेब हर एक दिल में आज भी जीवित है। ये देखिए एक बार फिर से वही प्रयास, कारपेट द्वारा खेल दिया, ये शॉट गया ढूंढने में कामयाब, और ये दंदनाता चौका। माझ्या मनाला
प्रफुल्ल लटका दिया था मैं कहूँगा गेंदबाज ने उनको, लेकिन फील्डिंग में थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो चुकी है। सूरज बारसकर आए थे गेंद के ऊपर, यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट का जो खिलाड़ी है उसने भी प्रयास किया था, दोनों के बीच में ये गेंद गिरी थी। ये देखिए यहाँ पर इसे रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, अपने आप को आजमाने की कोशिश, लेकिन फंसे यहाँ पर। नक्कीच प्रमुख पाहुणे माननीय श्री ऋतिक शेठ गायकवाड साहेब आणि राज पाटील साहेब यांचं इथे आगमन होत आहे, त्यांचं सहर्ष स्वागत या श्रृंखलेमध्ये। ये देखिए यहाँ पर हल्के हाथों से खेल दिया, नो मैंस लैंड में गेंद जाती हुई, लेकिन क्या लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर गेंदबाज द्वारा। खुद गेंदबाज ने प्रयास किया है, मैच छोड़ना नहीं चाहते। देखिए कसारा घाट धुक्याने भरला वाट शिर्डीची दिसत नाही. कसारा घाट धुक्यानी भरला वाट शिर्डीची दिसत देखिए पहली 2 रन की जरूरत जीतने के लिए, जितने हल्के में ले जाना चाहते हैं इस मैच को, उतने हल्के में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है करसुंडी टीम। ऐसे कई मैचेस, ऐसे कई मुकाबले हमने देखे कि कम रन होते हुए मुकाबले जीते गए। हाँ, पाणी द्यायचंय, पाणी पाठवायचंय मैदानात। कडे ड्रिंक्स ब्रेक होत आहे इथे, तत्पूर्वी आपण डीजे कडे वळूया। स्वागत समारंभाकडे वळणार आहोत। आपण कंपनीच्या मेंबरला विनंती करूया की आमचे मान्यवर आहेत त्यांच्या स्वागतासाठी आपण तयार राहा। या ठिकाणी आमचे सन्माननीय FTD ग्रुपचे मॅनेजर आपण पाहतो पिंटा शेठ देशमुख, ज्या सुधीर शेठ यांचे मॅनेजर आहेत, त्यांचं स्वागत होतं या ठिकाणी। पिंटा शेठ आपल्यास विनंती आहे की आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा। शुभम माधुसर या स्पर्धेचे आयोजक आहेत, त्यांना आपण विनंती करूया या पिंटा शेठ यांचा स्वागत सन्मान आपण आपल्या शुभास्ते करावं। सुधीर शेठ यांचे मॅनेजर आहेत प्रमोद दादा, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी मायची उद्गार शाल आणि या स्पर्धेची आठवण भेट देऊन या ठिकाणी पिंटा शेठ देशमुख सरांना या ठिकाणी सन्मानित केला जात आहे। तर बघा सन्मान चिन्ह सुद्धा अतिशय मोठं आणि ठळक आपण पाहतोय, जसे या ठिकाणी शुभम मालुसरे आहेत त्यांची हट्टकट्टी, तसंच मात्र या ठिकाणी सन्मानाचे देखील स्वरूप अतिशय चांगलं त्यांचं पाहायला मिळतंय। तर पिंटा शेठ देशमुख यांचा सन्मान या ठिकाणी व्यासपीठात केला जाईल, त्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा। मात्र याच शेड्यूलवरती मैदानाच्या आतमध्ये आपण मैदानी सैल एक राऊंड पूर्ण केली आहे आणि दुसरा आता प्रयत्न होतोय। बॅटकल आणि एज आहे ना सर, हा एज आहे आणि हा सामना जिंकलाय तो वडगाव संघाला। चला वडगाव संघाच्या विरोधात वहाल अशी ही मॅच आपण सेकंड राऊंडची दुसरी मॅच असेल। तर टॉस साठी लगेच आपण पिंटा शेठ यांच्या शुभे असते, पण मॅन ऑफ द मॅच साठी टॉस देखील त्यांच्या शुभे असते करणार STD ग्रुप सुधीर दत्तात्रय ठोंबरे या ग्रुपचे खऱ्या तर आपण सुधीर शेठ यांचे मॅनेजर सन्मानित पिंटा शेठ देशमुख जे आमचे